Hello, hello, hello. Welcome back again, guys. Welcome again to Art and Culture class, sir and ma'am. बाकी लोगों को भी जुड़ने देते हैं क्योंकि मेरे को थोड़ा सा रिवाइज कराना है कल वाला आप सभी लोगों को, तो पहले आ जाने देते हैं। तब तक आप लोग, हाँ, कुछ लोग डाउट्स पूछ रहे थे, तो आप लोग डाउट्स पूछो तब तक फॉर 2-3 minutes. विल स्टार्ट इन लाइक 2-3 minutes. Let me just upload the note till the time. Yeah. This is like a very good time to take a class. Touch wood. The internet is running fine. Absolutely no issues whatsoever. सब जाके सो गए अपने अपने घर। नहीं नहीं, मतलब विवेक, क्या है ना, 11 to 12 भी बेटर है, बट आज दो क्लासेस थी, तो दिन में अगर करंट अफेयर्स की क्लास लेता, रिस्क रहता है उसमें, इंटरनेट चलता है कि नहीं चलता। तो अभी 11:30 12:30 ले लिया सर, आधे घंटे की बात है, क्या फर्क पड़ रहा है, आधे घंटा इधर उधर एक ही बात है। इज अ पॉलिटिकल पार्टी विद रिलीजियस एफिलिएशन इज नॉट बैन। बताओ ऋषभ, कहाँ बैन किया हुआ है? कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इसके बारे में, या कहीं लॉ में लिखा हुआ है? उन्होंने बस ये लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में कि रिलीजन के नाम पे वोट नहीं मांग सकते आप। मैं उस समय वो चीज बोल रहा था आपको, तब तक आपने शायद क्वेश्चन हटा दिया था। कहीं लिखा नहीं है ना, लॉ में कहीं मेंशन नहीं है। ओनली द थिंग दैट इज मेंशन्ड इज दैट कि यू कैन नॉट सीक वोट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। देखो, इंडियन ज्योग्राफी का तो नया कोर्स स्टार्ट होने वाला है आशुतोष, 13 अप्रैल को, आप वो वाला देख सकते हो। बाकी जो चल रहा है वो आप रिकॉर्डेड देख लो। फिजिकल ज्योग्राफी का एक नया कोर्स भी अप्रैल एंड में स्टार्ट होने वाला है। आई एम गुड सर, हाउ आर यू? हाउ इज एवरीवन डूइंग? सो एवरीवन हु इज जॉइनिंग राइट नाउ, हु इज अटेंडिंग द क्लास, जो अभी भी टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर नहीं है, या फिर दे हैव नॉट जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप, let me just share the link over here. This is a WhatsApp group for all of you जो मेरे स्पेशल क्लास के लर्नर्स हैं, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आई टीच सोशोलॉजी ऑप्शनल। तो देवियो सज्जनों, everybody kindly join the WhatsApp group for getting details about all of my classes. कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन लेट आया तो कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड, तो इसलिए मैं रुका हुआ हूँ, आगे मैंने बढ़ा भी नहीं। आई एम वेटिंग फॉर अदर पीपल टू जॉइन इन ऑल्सो। और मैं क्विकली रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को जो अभी तक हमारे टॉपिक हुए हैं कल तक ऑन आर्ट एंड कल्चर, जस्ट स्पेशली द आर्किटेक्चर पार्ट। शायरी प्लीज फॉर लेट नाइट क्लास। अच्छा, शायरी करूं या नहीं करूं? आई टेक प्लस क्लासेस फॉर ऑप्शनल। सर ऑप्शनल में बहुत एफर्ट लगता है ना, नहीं, अलग से थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है अलग से। स्पेशल क्लासेस उस हिसाब से सेट नहीं हो पाती रोज रात को 11 बजे। ऑप्शनल के लिए यू नीड मोर टाइम। 1 घंटे में ऑप्शनल हो नहीं पाता, यू नीड एटलीस्ट 2-2.5 hours. Yes, Shubham, it will complete all art and culture. Is Shikhar and Viman same or different, sir? I mean, they fall under the same category. So their shape are different for South and North India. अभी मैं दिखाता हूँ आपको दोबारा से, अर्जित। गुड इवनिंग सुप्रिया, हाउ आर यू? पवन, जब मैं करा रहा हूँ यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर, कोई बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत बार बता दिया आप सब लोगों को। कम्युनिटी ट्रांसमिशन कंफर्म तो नहीं है, बट स्टार्ट तो हो चुका है। बच के रहो थोड़ा आप लोग। अच्छा, कितने लोग थे जो अभी पिछले वाली क्लास में नहीं थे मेरी, ये जो करंट अफेयर्स की थी? तो just wanted to give an update up to all of you. Probably the prelims exams is gonna get postponed because the JEE and NEET एग्जाम जो है वो आपका मई में शिफ्ट कर दिया गया है, मई एंड में। तो बिकॉज वो मई एंड में हो गया है जेई एंड नीट, सो प्रोबेबली एक हफ्ते आप लोग, 1 week probably it can shift.
But let's just wait for official confirmation. My hunch is that by 1 week, for 1 week it will get shifted. Probably June first week में हो जाएगा. Ria, say thank you to your brother on all of us, on our behalf for working day and night relentlessly for the COVID patients. Just thank him from my personal behalf. I'm telling you before itself, the number of cases are going to be much more. इतने हैं नहीं जितने दिख रहे हैं. जुलाई का कुछ नहीं कह सकते. जुलाई वाला मैं वही सब फालतू रूमर्स उसमें बिलीव मत करिए. सर हमारे कहीं लिखा नहीं हुआ ना सेकुलरिज्म का पर्पस. हमारे यहाँ पे सेकुलरिज्म का पर्पस ये है कि वो रिलीजन के बेसिस पे वोट नहीं मांग रहे. हम बात करने की लॉ में लिखा क्या है. मानना ना मानना डिफरेंट है. सेकुलरिज्म का पर्पस हमारे लॉ में क्या लिखा है वो बात कर रहे हैं ऋषभ. हमारे लॉज में या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है. आइडियली तो हम मानते हैं कि सेकुलरिज्म का मतलब ये है दैट डिस्टेंस फ्रॉम रिलीजन एंड बट देयर इज नो कंप्लीट सेपरेशन. ना ही सपोर्ट करना है. अगर करना है तो सबको करना है. डिस्क्रिमिनेट करना है तो सारे को सेपरेट. सो नो रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज एन आइडियल सिचुएशन. बट रियलिटी में नहीं. तो लॉ में कहीं लिखा होना चाहिए ना. लॉ में नहीं लिखा. लॉ में बस लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन यू कांट सीक वोट्स. नहीं, मैं पीएसआई और ऑप्शनल नहीं पढ़ाता हूँ, बट आई डू टीच इंटरनेशनल रिलेशंस. नहीं, मैं ऑप्शनल हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं पढ़ाता. दूरदर्शन में रामायण देखो आप लोग. सर इट हैज amending. Yes, Anirudh, they can recommend, they can suggest changes. सबको ले जाते हैं सर. सबको ले जाते हैं सर भारत दर्शन पे. चलो जी गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक देन. बहुत टाइम हो गया, 7-8 मिनट हो गए हमें डिस्कशन करते हुए. अब हम लोग जो है आपके जो भी क्वेरीज एंड क्वेश्चन है वो मैं आपकी क्लास खत्म होने के 5-10 मिनट पहले लूंगा. लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. तो कल मैंने आपको बताया था 2 टेम्पल आर्किटेक्चरल स्टाइल सर एंड मैम. एक था हमारा नॉर्थ इंडियन स्टाइल जिसको हम बोलते हैं नगारा, और जो हमारा होता है साउथ इंडियन स्टाइल जिसको हम बोलते हैं द्रविडियन स्टाइल. द्रविडियन भी अगर आप देखोगे वो अलग अलग रूलर्स के टाइम पे अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस हुआ है. जैसे फॉर एग्जाम्पल पल्लवाज आए, फिर उसके बाद आपके चोलाज आए. तो पल्लवाज ने एक्चुअली स्टार्ट किया था, जेनिथ पे पहुंचा था अंडर द चोलास. आर्किटेक्चर इज फॉर मोर फॉर बिल्डिंग्स. ठीक है, फॉर यूटिलाइजिंग द स्पेस. स्कल्पचर कैन बी एनीवेयर, दे आर जनरली स्मॉलर इन साइज. नगारा इज नॉर्थ इंडियन स्टाइल सर एंड मैम. ठीक है, यहाँ पे आपने देखा था कि आपको जल्दी पंचायतन स्टाइल टेम्पल मिलेगा, मतलब मेन डाइटी के साथ 4 सब्सिडरी श्राइन. यहाँ पे शिखर होता है आपके किसके ऊपर, गर्भगृह के ऊपर. उसके बाद क्या होता है, जगती होता है प्लेटफॉर्म. यहाँ पे शिखर की जगह होता है विमान. विमान के ऊपर होता है ऊपर शिखर. एक काम करता हूँ, मैं आपका ना डायग्राम बनाता हूँ, आप लोग मुझे बताओगे, आप लोग बताओगे. ठीक है, फटाफट बनाता हूँ मैं. थोड़ा जल्दबाजी में डायग्राम बना रहा हूँ, प्लीज डोंट माइंड द डायग्राम. मंदिर थोड़ा हवा में उड़ गया है ये, मतलब मंदिर जो है थोड़ा हवा में चल रहा है. मंदिर जा रहा है. ठीक है, इट्स लाइक रथ कह सकते हो. श्वेता मैडम, आ रही इन द क्लास राइट नाउ. विवेक अभी आते हैं, पिलर्स पे आते हैं. श्वेता मैडम, नहीं वो तो पता है साउथ इंडियन स्टाइल द्रविडियन स्टाइल आपको दिख रहा है. मुझे आपको कंपोनेंट्स बताओगे आप लोग मुझे, ऐसे थोड़ी छूट जाओगे. A B C D.
E F G H, ठीक है, 1 2 3 4। चलो रिवाइज हो जाएगा मगर फटाफट जल्दी से। श्वेता मैडम भी बताएंगे आंसर। श्वेता मैडम जल्दी बताओ, आपको कल पढ़ाया था, जल्दी बताओ। जो लोग कल नहीं थे क्लास में उन लोगों का रिवाइज हो जाएगा। मैं फटाफट इसका आंसर बता रहा हूं, आप लोग देख लेना, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। मैं रिवाइज करवा रहा हूं आप लोग का। ओके, सो लेट्स पिक अ डिफरेंट कलर over here. Let's pick 6. So A is pataka, that is flag. B is kalash. C is amalak or a disc. D is shikhar. पंचायतन स्टाइल है बेसिकली, मेन डाइटिंग है यहाँ पे। देखो ई और एफ आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। ये गर्भगृह है, जी इज मंडप हॉल, एच इज योर जगती, और वाहन भी बोल सकते हो उसको आप, वाहन, वो था करेक्ट। यहाँ पे 1 नंबर इज शिखर, बिकॉज साउथ इंडिया में जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो शिखर होता है, नीचे होता है विमान। ये है आपका गर्भगृह और ये है आपका महामंडप या मंडप। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपके क्या होते हैं, गोपुरम होते हैं जिनको हम बोलते हैं गेटवेज, और होते हैं वाटर टैंक सर मैम, और होती है बाउंड्री वॉल। देखो क्या बेहतरीन डायग्राम बना है। जिनका जिनका सही था अपने आप को अप्रिशिएट कर लो, थम्स अप दे दो अपने आप को। आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट समझ लिया आर्ट एंड कल्चर का, मौज मौज में पढ़ लिया आप लोगों ने, पूरा का पूरा। सोचो क्लियर है सबको? एवरीवन क्लियर विद दिस? एनी डाउट्स? जगती प्लेटफॉर्म, ठीक है, वाहन भी बोलते हैं कभी कभी उसको। तो ये हमारा नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन का बेसिक एलिमेंट है। अभी सिर्फ हमने बेसिक्स पढ़े हैं, अब इनके हम पढ़ेंगे वेरिएशंस, ठीक है। अब आ जाओ आगे। तो ये नगारा स्टाइल है आपका, ठीक है। देख रहे हो आप, शिखर दिख रहा है आपको, यहाँ पे आमलक डिस्क दिख रही है, द्रविड़ स्टाइल आपको दिख रहा है। ये वेसारा स्टाइल में दोनों का कॉम्बिनेशन, थोड़ा फ्लैट राउंडेड रहेगा और शिखर टाइप यहाँ पे आपको जो दिखेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे नगारा में थोड़ा इसके स्लाइड वेरिएशन समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है, ठीक है। तो Nagara is a style of temple architecture which became popular in northern India, common here to build an entire temple on a stone platform with steps leading to it. Unlike in South India, it doesn't usually have elaborate boundary walls because South India में गोपुरम होते हैं, North India में गोपुरम नहीं होते। Earliest temple only had one शिखर, बाद में जितने टेम्पल बड़े होते गए, ग्रैंड होते गए, मजेस्टिक होते गए, तो मल्टीपल शिखर या उरु शिखर आने लगे। गर्भगृह इज ऑलवेज लोकेटेड डायरेक्टली अंडर द टॉलेस्ट टावर। कल आपको मैंने एक चीज बताई थी कि नॉर्थ इंडियन स्टाइल में जो टॉलेस्ट टावर होता है उसी के नीचे गर्भगृह होता है, साउथ इंडियन में उसका होता है ऑपोजिट, शॉर्टेस्ट विमान के नीचे होता है आपका गर्भगृह। याद है सबको? जिनको नहीं भी याद उनको बता देते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो ये शिखर है ना, इनका भी वेरिएशन है। नॉर्थ इंडियन स्टाइल में शिखर जो है, मल्टीपल शिखर, उनका भी वेरिएशन किया गया है। इसको नगारा का सब टाइप्स बोलते हैं। गौरव ये पूरा कंप्लीट कोर्स ही है, आपको इसके बियॉन्ड कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जाके ये क्लास अटेंड करके यू ट्राई एंड सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो रेखा प्रसाद जो है, ये शिखर होता है जो आपका सबसे कॉमन होता है, जो कर्व होता है ऐसे, लटीना रेखा प्रसाद बोलते हैं। इट हैज अ स्क्वायर एट द बेस एंड द वॉल्स कर्व और स्लोप इनवर्ड टू पॉइंट ऑन द टॉप लाइक अ माउंटेन। सबसे ज्यादा कॉमन नहीं है। सो दे आर जनरली यूज्ड फॉर हाउसिंग दी गर्भगृह। तो जो गर्भगृह होता है उसके ऊपर जो शिखर होता है उसको बोलते हैं रेखा प्रसाद शिखर। Later on, these buildings grew, little Latina buildings grew complex, and instead of appearing like a single tower, the temple began to support many small towers, जो मैंने आपको बताया उरु शिखर बनने लग गए, which were clustered together like rising mountain type, with the tallest one being in the center, and जहां पे आपका गर्भगृह था। ठीक है।
फमसाना क्या होते हैं? दे आर जनरली ब्रॉडर एंड शॉर्टर। आप देखो, दीज आर मोर टॉलर, दीज आर मोर ब्रॉडर एंड शॉर्टर। सो द रूफ इज कंपोज ऑफ सेवरल स्लैब्स, ऐसे एक स्लैब, दो स्लैब, तीन स्लैब, एंड दे आर मोर ब्रॉडर ओवर हियर। इसको हम बोलते हैं फमसाना स्टाइल। अब फमसाना स्टाइल में क्या होता है? द रूफ डज नॉट कर्व इनवर्ड, दे स्लोप अपवर्ड ऑन अ स्ट्रेट इंक्लाइन। सो फमसाना स्टाइल समवॉट लुक्स लाइक विमान। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? साउथ इंडियन में जो विमान होता है उस तरह जैसे नहीं लग रहा है ये थोड़ा सा आपको? फ्लैट एंड फ्लैट सा थोड़ा सा। So Famsana is a variation of North Indian style, but it is more similar in the way to what your Viman looks like in the South Indian style. So many North Indian temple में Famsana is used for मंडप्स। तो ये ना स्टाइल है छत बनाने की। बेसिकली क्या है? दीज आर ऑल स्टाइल्स ऑफ क्रिएटिंग मेकिंग द रूफ। तो रेखा प्रसाद इज यूज्ड फॉर द गर्भगृह। तो रेखा प्रसाद में ऐसा होता है। जो फमसाना स्टाइल होता है वो आपके मंडप हॉल में होता है, जहां पे हवन होता है सारा। तो यहाँ पे थोड़ा जनरली आप देखोगे मंडप हॉल में आपको ऐसे रूफ मिलेंगे, थोड़े राउंडेड एंड शॉर्ट से। लास्ट होता है इसमें वलावी टाइप, इसको बोलते हैं वैगन टाइप ऑल्सो। आप देखो ऐसा लग रहा है जैसे कार्ट्स नहीं होते, बुलक कार्ट टाइप, वैगन होते हैं वैगन। तो ये लगा दो उसमें, ऐसा वैगन जैसा दिखेगा। सो दीज आर रेक्टेंगुलर बिल्डिंग्स विद अ रूफ दैट राइजेस इनटू अ वॉल्टेड चेंबर। ऐसा लग रहा है कि कोई चेंबर बना हुआ है, वॉल्ट टाइप है। वो नहीं होता जैसे तिजोरी टाइप, पिटारा टाइप है ये। सो इट्स लाइक अ वॉल्ट रखने के लिए, चेस्ट टाइप, ताबूत टाइप, एग्जैक्टली। So the edge of the vaulted chamber is round like the bamboo or wooden wagons that would have been drawn by bullocks. The form of this temple is influenced by ancient buildings formed that were already in existence. तो ये बहुत कम मिलते हैं, you don't really find these one. These are the one of the oldest styles आप कह सकते हो नॉर्थ इंडियन स्टाइल का। तो नॉर्थ इंडियन स्टाइल में आपके तीन मेजर वेरिएशन है छत के: रेखा प्रसाद, वलाबी एंड फमसाना। रेखा प्रसाद एक ही है, और आपका वलाबी एंड फमसाना। ये सबको समझ में आया? इसमें किसी को कोई डाउट है? एनी क्वेश्चंस? श्वेता मैडम समझ में आया आपको? चलो, लेट्स मूव अहेड। सो दशावतार टेम्पल देवगढ़ मैंने आपको बताया था इज द अर्लीस्ट टाइप। तो यहाँ पे आप देखोगे रेक्टेंगुलर सा दिख रहा है आपको ये थोड़ा, और ये सर्वोत्तभद्र भी है, बट इसको आप बंद कर दिया गया सारे साइड से। ये देवगढ़ में है, यूपी में। So even though the patterns and donors of the temple are unknown, it is believed that this temple was built in early 6th century. ये बेसिकली गुप्ता पीरियड में बना है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है एग्जाम के लिए सर एंड मैम, कि ये लोग कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन सा टेम्पल किस किंगडम के और किस राजा के पीरियड में बना था। तो गुप्ता पीरियड का ये टेम्पल है, 6th सेंचुरी बीसी का, सीई का बेसिकली। एंड ये है पंचायतन स्टाइल का सबसे अर्लीस्ट फॉर्म। ये आपका 2014 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, जो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया मल्टीपल लोकेशन में पंचायतन क्या होता है। सो मेन श्राइन के अगल बगल होते हैं 4 सब्सिडरी श्राइन, जो जनरली उन्हीं की फैमिली को बिलोंग करते हैं। जनरली जैसे शंकर भगवान होंगे, उनके साथ उनकी फैमिली के लोग होंगे जो आपके मंदिरों में दिखेंगे। उसको हम बोलते हैं पंचायतन स्टाइल। मोस्टली आपके नॉर्थ इंडिया में मिलता है, साउथ इंडिया में पंचायतन स्टाइल ऑब्जर्व नहीं होता। You don't find Panchayatan style in South Indian architecture. फैज ये तो कल इमेज यूज कर ली थी, अभी हम बाद में, अभी जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों को बताता हूँ इमेज के लिए, ठीक है? दिस इज दी पंचायत स्टाइल। अब देखो यहाँ पे क्या है, मेन श्राइन, एक दो तीन चार सब्सिडरी श्राइन, मंडप, ठीक है? ये महामंडप है, बीच में छोटा मंडप है, ठीक है? और जगती प्लेटफॉर्म आपको दिख ही रहा है। कभी कभी यहाँ पे सब्सिडरी श्राइन दूर भी रहते हैं, देखो ऐसे कि मेन यहाँ पे गर्भगृह है, दूर दूर भी लगा दिया सब्सिडरी श्राइन। तो कंदरिया महादेव टेम्पल खजुराहो का ये प्लान लेआउट है, ऊपर से व्यू है ये उसका। जयश्री, दिस इज टॉप व्यू ऑफ अ टेम्पल। मेन श्राइन, गर्भगृह जहां पे आपके भगवान होते हैं, उसके ऊपर शिखर है, ये मंडप है, बाकी छोटे मंडप है, यहाँ पे बाकी सब्सिडरी श्राइन है। कभी कभी मेन यहाँ पे भी रहते हैं, साइड में भी रहते हैं। जयश्री बर्मन समझ में आया आपको? यस, काइंड ऑफ। तो दशावतार, सॉरी, जो ये हाँ, दशावतार टेम्पल जो देवगढ़ वाला है, उसको कंफ्यूज किया जाता था। उसका जो नाम एक्चुअली गलत पड़ा हुआ है। उसका नाम जो है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसमें टेन टेन श्राइन्स नहीं है। उनको ऐसा क्या है कि ऐसे मल्टीपल श्राइन्स थे, बट फॉर्म तीन ही है। मतलब वहां पे 10 आइडल्स हैं, तीन एक्चुअली में। मतलब जो रूप आप कह सकते हो कि विष्णु जी के वहां पे तीन ही है, बट हैं 10 टाइप्स के वहां पे, डिफरेंट डिफरेंट आइडल्स। तो तीन मेजर रूप है वहां पे।
तो इनफैक्ट इट इज एक्चुअली नॉट नोन टू whom the four subsidiary shrines were originally dedicated. पहले पता नहीं लगा, उन्हें लगा कि शायद यहाँ पे 10 different gods हैं. So the temple depicts Vishnu in various forms, due to which it was assumed that the four subsidiary shrine must also house Vishnu avatars, and the temple was mistaken as a Dashavatara temple. So नाम दशावतार अभी भी है, but actually में 10 अवतार नहीं है वहां पे. The grand doorway on the west facing temple has sculptures of Ganga on the left and Yamuna on the right hand side. कल आपको बताया था मैंने. अरे अल्पचिनो साहब ने ज्वाइन किया, क्या बात है. गुड इवनिंग सर, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग इन यूएस. अल्पचिनो, क्या हाल चाल भैया, सब ठीक ठाक बाटे ना इन यूएस. ट्रम्पवा को थोड़ा हेलो हेलो बोल दे इन हमारी साइड से. थोड़ा भोजपुरी टच में अल्पचिनो साहब को मैंने समझा दिया. गौर से देखिए इस आदमी को. आज व्लादिमीर पुतिन नहीं आया, बहुत सही बात है. ये व्लादिमीर पुतिन नहीं आया इस क्लास में. आज व्लादिमीर पुतिन इसलिए नहीं आया बिकॉज आज रशिया में बहुत सारे केसेस मिल गए. करो आज कोरोना वायरस भी नहीं, आज कोरोना वायरस बिजी है बाकी जगह लोगों को इन्फेक्ट करने में. ठीक है, एनीवे कमिंग बैक टू द टॉपिक सर एंड मैम. तो आप लोग को मैंने बताया था कि जनरली आपके नॉर्थ इंडियन स्टाइल में आप देखोगे आउटसाइड ऑफ द टेम्पल, जो मेन श्राइन के बाहर, आप यू विल फाइंड द स्टैच्यू ऑफ goddesses like Ganga and Yamuna. The shikhar over here is like Rekha Prasad, which makes it clear that this is an early temple of a classic Nagara style. Guys, is it fine now? It got stuck somewhere. Yes, yes. Okay. वापस आगे क्या, आगे क्या. हेलो 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 हेलो. ऑडिबल, विजिबल, ऑल ऑफ यू. विजिबल, विजिबल, ऑडिबल. वो एक्चुअली क्या होता है ना, 12 बजे काउंटर रीसेट होता है हमारे जियो का. काउंटर रीसेट होता है ना, अभी तो वो जितना जीबी डेटा देते हैं हर 12 बजे वो रीसेट होता है. तो रीसेट होने के चक्कर में रीसेट ही हो गया लगता है वो. तो कोई नहीं, हम वापस आ गए. अब ठीक बाटे ना. ओके चलो ठीक है, सब ठीक है. मच्छर बहुत आ गए, मच्छर ऐसे ना. कोरोना को भी, कोरोना के लिए भी एक ऐसा हिट टाइप होना चाहिए, कोरोना हिट होना चाहिए उसका नाम. ठीक है, ऐसा नाम होना चाहिए, कोरोना हिट. उसको ऐसे फिर हम भी ऐसे कोरोना हिट मार देंगे. चाइना हिट. चलो, इज इट विजिबल एंड ऑडिबल प्रॉपर्ली, दिख रहा है आप लोग को. चलो, कमिंग बैक, लास्ट क्या सुना था आप लोग ने. व्हाट वाज द लास्ट लाइन दैट यू पीपल हर्ड. क्या सुना था लास्ट आप लोग ने. फोर्थ पॉइंट. सो 3 फॉर्म मिलते हैं विष्णु जी के. ठीक है, विष्णु जी के यहाँ पे यूल फाइंड 3 फॉर्म्स. ये 3 फॉर्म में शेष नयन, नर नारायण एंड गजेंद्र मोक्ष. शेष नयन इज व्हेन ही सिटिंग ऑन दी दिस मल्टीपल हेडेड स्नेक के फॉर्म में. नर नारायण इज बेसिकली ही इज सीन एज अ डिस्कशन बिटवीन द गॉड एंड द ह्यूमन. और शेषनाग पे वैसे फर्स्ट फॉर्म में शेषनाग पे बैठे हुए हैं. और गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र द वर्ड कम्स फ्रॉम एलिफेंट. तो एलिफेंट रूप में ही इज किलिंग द असुर और द डीमन. सो 3 फॉर्म है इनके जो डिपिक्टेड हैं इस आपके देवगढ़ टेम्पल में. नाउ अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम इज दैट जनरली मैंने आपको बताया था, अगर आपको कल याद होगा, कि मोस्टली इंडिया में टेम्पल, नॉर्थ इंडिया में या साउथ इंडिया में भी आप देखोगे, दे आर फेसिंग ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट. बट ये जो है वेस्ट फेसिंग टेम्पल है, विच इज वेरी अनकॉमन. Vivek, refresh your page once. Everything is running fine, audio is running fine. Just refresh once. देखो, ये दिख रहे हैं आपको. सर देखो क्या इमेजेस ढूंढ ढूंढ के लाया हूं मैं आपके लिए. ये है आपके विष्णु जी लेटे हुए हैं शेष नाग में, फॉर्म में. ये शेष नाग है, ये दिस स्नेक जो फॉर्म है. और यहाँ पे आप देखोगे गणेश जी की भी स्टैचू दिख रही है आपको. कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं, पता नहीं, कोई रीजन नहीं पता. अब हम आते हैं हमारे नॉर्थ इंडियन स्टाइल के मल्टीपल एग्जाम्पल्स पे. और नॉर्थ इंडियन का जो कह सकते हो पीक,
जो है कह सकते हो पीक जेनिथ, मतलब जो है वो है हमारा खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स जो है। सो टेम्पल इज एट खजुराहो, आपके मध्य प्रदेश में। दे आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, बिल्ट बाय द चंडेला किंग्स। मैं यहाँ पे खुद गया हूँ, मेरी मेरी फोटो भी अभी तो मुझे दिख नहीं रही है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। बहुत बेहतरीन फोटो है। अभी मैं रिस्क नहीं लेना चाहता इंटरनेट के साथ, नहीं तो मैं आपको दिखाता। मैं आप लोग को व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा। तो जो जो लोग व्हाट्सएप पे नहीं है, मैंने लिंक दे दिया है, काइंडली क्लिक द लिंक ओवर देयर टू जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप। सो 10th सेंचुरी में, लगभग 400 साल पहले ये टेम्पल बने थे। एंड दीज आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। नो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा एज वेज का कोई लॉजिक नहीं होता वहां पे। बोलते हैं बस, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो बच्चों को भी देखा है वहां पे घूमते हुए, कोई पूछता थोड़ी है कि तुम्हारी एज कितनी है वहां पे। So they are mostly made up of sandstone. The largest temple is Kandariya Mahadev, which is dedicated to Lord Shiva. यहाँ पे एक लक्ष्मण टेम्पल भी है जो आपके विष्णु जी को डेडिकेटेड है, बिल्ड बाय चंडेला किंग धंगा। उसके अलावा जितने भी टावर्स और शिखर हैं ऑन द टेम्पल, दे राइज हाई लाइक अ माउंटेन स्पायर, पिरामिडल फैशन में है, emphasizing the temple's vertical thrust ending in horizontal fluted disc called as आमलक। तो मैंने आपको जो दिखाया है वही है ये। और दिस इज माई फोटो, जस्ट वन ऑफ द फोटोज दैट आई हैव क्लिक्ड। सो साइड से ऐसा दिखता है ये, और ऐसे अगर देखोगे सामने से ऐसा दिखता है। तो इसी तरीके से और भी टेम्पल है साइड में। तो आप सारे के सारे जो नॉर्थ इंडियन स्टाइल के फीचर देख रहे हो, आप सबको आपको सब दिख जाएंगे यहाँ पे, जो नगारा स्टाइल के हैं। ऑल द फीचर्स यू कैन फाइंड ओवर हियर। यहाँ पे किसी को कोई डाउट? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस? ठीक है, तो क्राउनिंग एलिमेंट है कलश, आमलक है, मोस्टली आपको हर टेम्पल में मिलेगा। यहाँ पे आपको बाकी इरोटिक स्कल्पचर मिलेंगे अबाउट। और पता, हम लोग को ये लगता है कि सारा का सारा इरोटिक है, बट द पॉइंट इज दैट ओनली 10% ऑफ द इंटायर स्कल्पचर इज इरोटिक। जो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों को कि यहाँ पे इरोटिक स्कल्पचर्स पूरे हर जगह मिलते हैं, हर जगह नहीं मिलते। ओनली 10% ऑफ द स्कल्पचर्स आर इरोटिक हो गया। उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे मल्टीपल हिंदू टेम्पल मिलते हैं। यहाँ पे 64 योगिनी टेम्पल है एक। सो इट्स पूरा इंटायर एरिया हैज टेम्पल्स टेम्पल्स टेम्पल्स। एक्चुअली पूरा एरिया बहुत ही बैकवर्ड है वहां पे, बट जस्ट बिकॉज इट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड बहुत इतना सिग्निफिकेंट कल्चर एंड हिस्ट्री का पार्ट है, वहां पे एक फुली फंक्शनल एयरपोर्ट है। सोचो कि मतलब स्टार्ट होते ही खत्म हो जाता है। अगर आप कभी खजुराहो गए होगे, देखा होगा आपने, इट स्टार्ट्स एंड इट एंड्स। कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं है, और डिस्ट्रिक्ट भी नहीं लगता वहां पे। बट वहां पे एक फुली फंक्शनल एयरपोर्ट है, बिकॉज फॉरेनर्स बहुत आते हैं वहां पे। ट्रेन की भी, और ट्रेन की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, ट्रेन भी एक दो ही चलती है मोस्टली वहां से, दिल्ली से। बट इट हैज अ फुली फंक्शनल एयरपोर्ट। सोचो, मतलब इट्स बेसिकली अ गांव। इट हैज बिकम अ लिटिल अर्बन बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पे ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और टूरिस्ट बहुत आते हैं। बट और होटल्स खुल गए जैसे, बट पूरा का पूरा शहर बस एक रोड पे ही बसा हुआ है। शहर भी नहीं है, इट्स बेसिकली लाइक अ सबर्बन टाउन भी कह सकते हो आप। So Khajuraho sculptures are highly stylized with typical features. There are many temples at Khajuraho, most of them dedicated to Hindu gods. So कुछ जैन टेम्पल है जिसको हम वहां पे, वन ऑफ द मोस्ट फेमस इज 64 योगिनी। तो एग्जाम में कैसे आता है, पूछ लेगा 64 योगिनी टेम्पल इज लोकेटेड वेयर? इट इज इन खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। So it is a temple of a small square shrine dedicated to the devis and goddesses with the rise of tantric worship after the 7th century. तो यहाँ पे थोड़ी कल्ट और तांत्रिक वर्शिप की प्रैक्टिस होती थी। सो अनलाइक द नगारा स्टाइल, द द्रविड़ा टेम्पल इज क्लोज विद द कंपाउंड वॉल। सो अब द्रविड़ा से हम कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। विमान जो है यहाँ पे स्टेप पिरामिड जैसा दिखता है। इन साउथ इंडिया द वर्ड शिखर इज यूज्ड ओनली फॉर द क्राउनिंग एलिमेंट। सो यहाँ पे क्या है, ये जो पोर्शन होता है ये आपका शिखर होता है इन दी द्रविडियन आर्किटेक्चर। Enclosed a compound wall. 64 yogini, 64 shrines of goddesses. So in North Indian temples, we can see images like Mithun and the river goddesses Ganga Yamuna guarding temple. But यही चीज डिफरेंट है साउथ इंडिया में। यू विल फाइंड फियर्स द्वारपाल, राक्षस टाइप दिखेंगे आपको, लाइक डीमन। जैसे लगता है जैसे रावण रावण की जो लंका थी ना, उसको प्रोटेक्ट करते थे। आप रामायण में देखोगे जैसे राक्षस दिखते हैं, वैसे साउथ इंडियन टेम्पल में मोस्टली यू विल फाइंड दीज राक्षस गार्डिंग। दीज आर लाइक फियर्स द्वारपाल्स। So a large water reservoir or a temple tank is also found in the South Indian temple. तो मैंने आपको कल ये बताया था। तो ये नगारा में देखो कैसे दिखता है, साउथ इंडिया में आपका द्रविड़ा में कैसा दिखता है। शिखर ऊपर वाला पोर्शन है सिर्फ, विमान ये है, गर्भगृह ये रहा, मंडप ये रहा, गोपुरम ये रहा, और आपके वाटर टैंक मिलेगा।
Because of different culture, Jayashree. There's a different culture in South India, na? So because of that. By the way, I'm not very sure if you people know, but a lot of South Indians they worship Ravan. और रावण का जो बर्थ प्लेस बोला जाता है वो ग्रेटर नोएडा में एक जगह है. ग्रेटर नोएडा यहाँ पे यूपी में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज दैट इज कॉल्ड एज द बर्थ प्लेस ऑफ रावण. अभी भी लोग जो है वहां पे ना दिवाली नहीं मनाते. ठीक है. नहीं, ज्योग्राफिकल तो कुछ नहीं था. मतलब आ, ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है उसका. मतलब कहीं मेंशन नहीं है कोई स्पेसिफिक रीजन. इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द मटेरियल अवेलेबिलिटी. कह सकते हो जो टाइप ऑफ मटेरियल मिलता था. जैसे नॉर्थ इंडिया में आप देखोगे मोस्टली इन्फ्लुएंस. देखो एक बहुत बड़ा रीजन बताता हूँ क्या है. साउथ इंडिया में कल्चर रहा है इंडिजिनस. वहां कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस नहीं रहा है. नॉर्थ इंडिया में देयर हैज बीन इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड. तो बहुत सारे आप देखोगे टेम्पल के वेरिएशन जो है उसमें थोड़ा थोड़ा आप देखोगे इस्लामिक इन्फ्लुएंस भी है. साउथ इंडिया में सिर्फ विजयनगर वॉज मोस्टली. अगर आप देखोगे कि वहां पे इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर थोड़ा बहुत बिकॉज ऑफ द बहमानी किंगडम्स. बट एमपी जैसे मंसूर जगह है. तो मोस्टली नॉर्थ इंडिया में यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द इन्वेडिंग कल्चर. तो मिक्सचर हो गया उसका. तो वो थोड़ा पीक जो हो गया है या फिर ऐसा पिरामिड टाइप जो दिखने लगा है वो थोड़ा आपका इस्लामिक कल्चर का भी इन्फ्लुएंस रहा है. तो माउंटेन लाइक इसलिए भी क्योंकि यू विल मोस्टली फाइंड माउंटेन्स. क्योंकि हमेशा हम एसोसिएट करते हैं भगवान द गॉड्स आर फाउंड इन माउंटेन्स. बिसरख जगह है एब्सोल्युटली करेक्ट इन ग्रेटर नोएडा. हाँ, इंडिजिनस देखो इंडिजिनस कल्चर तो साउथ इंडिया का ही है. इंडिया में जो चेंज नहीं हुआ है. तभी तो जब हम क्लासिकल म्यूजिक की बात करते हैं तो जो नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फॉर्म्स. जो मेन जो कर्नाटिक म्यूजिक है ओरिजिनली तो वही सबसे ज्यादा इंडिजिनस है. जो लोकल है यहाँ की दैट इज कर्नाटिक म्यूजिक. जो सबसे टफ भी है इसीलिए सीखना. So coming back, the North Indian idea of multiple shikhar rising together as a cluster was not popular in Dravida style. At some of the most sacred temples in South India, the main temple in which the Garbhagriha is situated has in fact one of the smallest towers. ये कल आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो टॉलेस्ट शिखर होता है वो नॉर्थ इंडियन में होता है. बट यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट विमान होता है वो आपका इज फॉर दी साउथ इंडियन टेम्पल. अक्षरधाम इज अ वेरिएशन ऑफ द गुजरात स्टाइल. उसको हम अभी आगे देखेंगे. अक्षरधाम इज मोर लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ नगारा एंड द्रविड़ा. भी आप देखोगे थोड़ा बहुत ऐसे लगता है कि वैसारा कल्चर आ गया वहां पे. So why it had the smallest one is because of the oldest part of the temple. So Sriranga temple है तिरुचिपल्ली which has many as 7 concentric regular enclosure wall. So जो श्रीरंगम टेम्पल है तिरुचिपल्ली में वहां पे आप देखोगे 7 बाउंड्री वॉल्स है ऐसी 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. So the outermost is the oldest while the tower right in the center is the oldest one. So जब से जो पास में वो oldest है फिर जितनी आउटर जाओगे उतनी यंगर वॉल्स है आपकी. So 7 concentric walls. तो आप देखो ऐसे दिस इज मीनाक्षी टेम्पल होना. सो ये बेसिकली तो आप देखोगे ये नायका स्कूल भी बोलते हैं. इट इज अ वेरिएशन. निखिल कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो आप. फिर से पूछ लो क्या हो गया सर. ऐसी कोई बात नहीं है कि वाई आर नॉट आस्किंग आंसरिंग क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो सर. फिर से पूछ लो. सर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो ऊपर चले जाते हैं. सो ये आप देखो कि यहाँ पे यू विल फाइंड दिस विमान. दिस इज द शिखर पोर्शन. 20 बार पूछा है. अच्छा सर क्या पूछा फिर से पूछ लो सर. 21वीं बार भी पूछ लो कोई बात नहीं. 21 3 टाइम थर्ड टाइम लकी. बुरा मत मानो यार. ऐसी कोई बात थोड़ी है. पूछ लो एक बार. कोई बात नहीं वेट कर लेता हूँ मैं. इरोटिक मतलब सेंसुअल सेक्सुअल. दैट इज इरोटिक. मतलब बेसिकली रिलेटेड टू काम सूत्रा. अब इसमें और डेप्थ में पढ़ना है तो मैं गूगल लिंक दे दूंगा आप लोग को. अब क्लियर है. सर मैम एवरीबॉडी क्लियर. चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है सर. शिखर गोपुरम. बिल्कुल सर बिल्कुल पूछो सर. क्वेश्चन पूछो. अब बताओ यहाँ पे आपको कोई डाउट है नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन में. एनी क्वेश्चन भैया.
निखिल, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, देयर इज नो नीड टू वरी। मेरे को ऑनेस्टली क्वेश्चन दिखा नहीं है आपका, बिकॉज़ देयर आर सो मेनी कमेंट्स गोइंग ऑन। सर इसीलिए तो क्वेश्चन टैब यूज़ किया, ओपन किया हुआ है ना, आप लोग क्वेश्चन टैब में पूछो, क्योंकि मेरे पास दिखता है क्वेश्चन की पॉपअप आया है। अभी हम कोणार्क टेम्पल पे भी जाएँगे, अभी हम वेरिएशंस, अभी तो हमने नॉर्थ इंडियन के भी वेरिएशन नहीं देखे पूरे। अभी तो हमने सन टेम्पल नहीं देखा, अभी हम उड़ीसा नहीं गए। राखी कुमारी, आप मैसेज इंस्टाग्राम पे कर रहे हो, फेसबुक पे कर रहे हो, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे कर रहे हो, ल टाइम लगता है, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मेरे को माफ़ कर दो, मैं नहीं कर पाया, आप गलती हो गई, ठीक है? बट समझ रहे हो, मतलब इट इट टेक्स अ लिटिल टाइम फॉर मी टू आंसर। I don't ignore any of my students' question, no matter how uncomfortable they are, even if they relate to me. ठीक है? एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक। सर जी, इसीलिए देखो आपको व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, पर्सनल आईडी दे दी, नंबर भी दे दिया। चलो, क्वेश्चन पूछना है सर एंड मैम, प्लीज क्वेश्चन टैब यूज करो। ठीक है? क्वेश्चन टैब रहता है तो वो दिखता है मुझे। कमिंग बैक टू द टेम्पल आर्किटेक्चर, वापस आते हैं इरोटिक से नॉन इरोटिक बात पे आते हैं हम। ठीक है? सो वॉल पे आते हैं, ठीक है? बाउंड्री वॉल पे। तो बाउंड्री वॉल पे आप देखोगे ये गोपुरम है, ठीक है? गोपुरम खुद ही टेम्पल जैसा लग रहा है। द गेटवे लुक्स लाइक अ टेम्पल इटसेल्फ, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखोगे तो कभी-कभी इनको हम बोलते हैं, दीज़ आर महागोपुरम्स भी होते हैं। दे आर लाइक वेरी, वेरी टॉल। सो वन ऑफ द लार्जेस्ट गोपुरम्स इन द वर्ल्ड इज चिदम्बरम टेम्पल, नॉट चिदम्बरम मिनिस्टर, बट देयर इज अ चिदम्बरम टेम्पल। गोपुरम इज नॉट मेंट टू बी द लार्जेस्ट वन, गोपुरम इज बेसिकली अ गेटवे। बट देखो उसका लॉजिक है, संदीप एंड एवरीबॉडी एल्स, आप लोग समझो, ठीक है? कि गोपुरम जो है वो इतना बड़ा बनाने का रीजन क्या है? जब आप, क्या होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जब आप मंदिर में एंटर करोगे, जब गेटवे ही इतना ग्रैंड है, तो सोचो मंदिर कितना ग्रैंड होगा। उसका लॉजिक है कि जितना बड़ा गेटवे, जैसे बुलंद दरवाजा बनवाया गया है भाई, कि बुलंद दरवाजा विक्ट्री के लिए बनाया गया है, सो एंट्रेंस शुड बी सो ग्रैंड दैट पीपल गेट मेस्मराइज्ड बाय सीइंग इट। तो जितना बड़ा गेटवे उतना ही ग्रैंड टेंपल भी होता था, तो इसलिए गेटवे बहुत ज्यादा ये लोग टॉल एंड ग्रैंड बनाते थे। ठीक है? सो दिस वाज अबाउट दिस। और इसलिए देखोगे आप इन मदुरई जो मीनाक्षी अम्मन टेम्पल है एट द सेंटर, यहाँ पे आप देखोगे वन ऑफ द टॉलेस्ट यहाँ पे भी विमान है, एंड द गेटवे गोपुरम इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉलेस्ट। और टाउन, मैंने आपको भी बताया था कि एक बार जब टेम्पल बनता था तो उसके अगल बगल टाउन यूज टू स्प्रेड, बिकॉज इट यूज टू बी द सेंटर ऑफ एक्टिविटी ऑफ द एंटायर एरिया। ठीक है? तो आपका ये पहला सब डिविजन हो चुका है नॉर्थ एंड साउथ इंडियन स्टाइल का। अब आप लोग मुझे बता दो कि कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी है तो आगे हम के मैं टॉपिक ऐड कर देता हूँ तब तक यहाँ पे। अब आप लोग क्वेश्चन पूछ लो, 2 मिनट, आप लोग को 2 मिनट के, आप लोग को 5 मिनट दे दिए। यू आस्क योर क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन है तो। ध्रुव गुलाटी मेरे पीछे, जो भी है उसको हाई कर देते हैं। क्या होता है वो? फ्री हिट। वाह वाह, अनिरुद्ध, क्या देखो अनिरुद्ध ने कितनी बेहतरीन इमेज यहाँ पे लोड किया है। देखो मीनाक्षी, आप देखो, देख रहे हो गेट में, देख रहे हो उसके? आप देखो ऊपर से, देखो व्यू, देखो गेट, आप इसका गोपुरम देख लो जरा, कितना ग्रैंड गोपुरम है। जितना बड़ा तो मेन टेंपल नहीं, उतना बड़ा गोपुरम है। सो इफ यू सी, आप देखो यहाँ पे वो चीज आपकी क्लासिकली सेटिस्फाई हो रही है कि यहाँ पे जो विमान है वो छोटा है, और गोपुरम जो गेटवे है वो कितने बड़े हैं, देखो यहाँ पे, क्योंकि ये बाद में बने हैं। साक्षी, जगमोहन आर्किटेक्चर इज साउथ इंडियन, इसमें सॉरी, कलिंगा आर्किटेक्चर उड़ीसा में अभी देखेंगे हम लोग, अभी उसका वेरिएशन पढ़ने वाले हैं हम लोग। अरिंदम, अभी वो जो लैटिना रेखा वाला जो है ना, अभी वो रिपीट होगा उड़ीसा में, मैंने क्वेश्चन देख लिया था, अभी दोबारा रिपीट होगा तो अभी क्लियर हो जाएगा। प्लस में आप क्यों नहीं दिखते? मतलब मैं तो प्लस में हमेशा दिखता हूँ, मेरी तो बहुत सारी क्लासेस चल रही है राकेश। सिंधु, वाई इज आस्किंग क्वेश्चन सो डिफिकल्ट, क्या हो गया? क्वेश्चन पूछ लो। केदारनाथ आदित्य इज अ वेरिएशन ऑफ नगारा, जिसको हम बोलते हैं पहाड़ी स्कूल, या फिर आप कह सकते हो हिमाचली स्कूल। तो उसमें ना थोड़ी स्लोपिंग रूफ रहती है,
बिकॉज ऑफ द स्नोफॉल एंड द रेनफॉल। अभी उसको हम पढ़ेंगे, वो कश्मीर एंड थोड़ा वो पहाड़ी स्कूल उसको बोलते हैं, हिली आर्किटेक्चर है वो। संदीप अभी वैसारा स्टाइल आया ही नहीं है, अभी वैसारा हमें करना है। नहीं नहीं, इन्वेजन के लिए नहीं, बचने के लिए। इन्वेजन बेसिकली क्या है यहाँ पे था, मैंने वही बताया कि जितना ग्रैंड आपका एंट्रेंस दिखेगा उतना ही ग्रैंड आपका टेम्पल लगेगा। त्र्यंबकेश्वर इज नॉट अ द्रविडियन स्टाइल। अक्षत आप देखोगे त्र्यंबकेश्वर में आप देखोगे नगारा स्टाइल का वेरिएशन है, थोड़ा सा भी वहां पे आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। नहीं सर, बीएचयू का नहीं किया विजिट मैंने। किसी और को कोई डाउट है? जय श्री बर्मन, देयर इज नो नीड टू रीड एनी बुक। अगर पढ़ना है तो आप लोग आर्ट एंड कल्चर के लिए एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। आफ्टर वॉचिंग दिस कोर्स आई कैन गारंटी यू डू नॉट नीड एनी अदर बुक। पुरी जगन्नाथ टेम्पल इज अ वेरिएशन ऑफ नॉर्थ इंडिया कॉल्ड एज द कलिंगा आर्किटेक्चर। सर मैं बनारस में रहा हूँ, आई हैव स्पेंड माई 6 years ऑफ चाइल्डहुड इन वाराणसी। नो, आई हैव नॉट बीन टू मीनाक्षी टेम्पल। सर नितिन सिंघानिया सर की बुक की जरूरत ही नहीं है, मैं बता तो रहा हूँ कि यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, दिस इज मच बियॉन्ड एनी बुक। इंटरनेट, एएल बाशम, नितिन सिंघानिया सर बुक, आर्ट एंड कल्चर के लिए जो बुक बोलो सब कवर्ड है। नथिंग इज रिक्वायर्ड आफ्टर दिस क्लास, नथिंग इज रिक्वायर्ड। देवियों सज्जनों, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, वेरिएशंस पे आ जाए। नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहां पे सब कवर हो जाएगा, नोट्स भी मिल जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे नॉर्थ इंडियन स्टाइल के वेरिएशन पे, तो अब पहला वेरिएशन जो आ रहा है देवियों सज्जनों आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, वो है ये रहा। तो पहला है वेस्ट इंडिया। ठीक है, जैसे अमिताभ बच्चन जी को बोला था, तो देवियों सज्जनों आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आ रहा है ये। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप सर आपका यहाँ पे दिया हुआ है, पिन किया हुआ है, कमेंट सेक्शन देख लीजिए, ऊपर दिख रहा होगा चैट डॉट व्हाट्सएप करके। So Gujarat and Rajasthan are stylistically extendable in times of Western Madhya Pradesh. Stones to be built ranges in color and type. तो मोस्टली आप देखोगे राजस्थान में क्या मिलता है आपको, सैंडस्टोन मिलता है। तो राजस्थान गुजरात में आपको मोस्टली जो टेम्पल मिलेंगे वो सैंडस्टोन वाले मिलेंगे। मकराना मार्बल तो खैर वन ऑफ द फेमस है, सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ मार्बल मिलता है राजस्थान में, मकराना मार्बल्स। तो अभी हम देखेंगे राजस्थान में विल फाइंड मार्बल के जो टेम्पल है वो जैन टेम्पल्स है मोस्टली। राहुल, I'll share the telegram link, I'll share the telegram link in some time. सो जैन टेम्पल्स आपको मिलेंगे मोस्टली, जैसे आपने नाथ द्वारा नाम सुना होगा, नाथ द्वारा टेम्पल्स बहुत फेमस टेम्पल है उदयपुर के पास, कृष्ण जी को डेडिकेटेड। ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स हैं वहां पे। सो while sandstone is common, a grey to black basalt is also seen in some of the 10th and 12th century टेम्पल्स। ये एनसीईआरटी से लिया है मैंने, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो मान लो कल को क्वेश्चन आ जाए कि ओनली सैंडस्टोन इज फाउंड इन राजस्थान, इज रॉन्ग। सम ब्लैक बसॉल्ट आर ऑल्सो फाउंड एज मेंशन्ड इन एनसीईआरटी। एग्जाम में आएगा तो गलत मत करना। दिलवारा जैन टेम्पल में आपको मार्बल मिलेंगे, ठीक है। बट सैंडस्टोन इज मोस्टली यूज, 90% इज सैंडस्टोन यूज, बट ग्रे टू ब्लैक basalt are also used. So the most exuberant and famed are the soft white marble, which is also seen on the Mount Abu में आपको देखेंगे टेम्पल in Ranatpur. Among the most important is the Samalji in Gujarat. It shows how earlier artistic tradition of the region mixed with the post-Gupta style gave rise to distinct type of architecture. Ranakpur है, sorry, हाँ, ठीक है। So a large number of sculptures made of grey schist have also been found in the region. तो आप देखो यहाँ पे, ये बहुत ही बेहतरीन टेम्पल है, वन ऑफ द फाइनेस्ट टेम्पल आप कह सकते हो गुजरात का। ये आपका है सन टेम्पल गुजरात इन मोढेरा, इन गुजरात में सोलंकी डायनेस्टी के राजा भीमदेव जी ने बनाया था, एंड दे वर अ ब्रांच ऑफ द चालुक्यन किंग्स। तो यहाँ पे सबसे आउटस्टैंडिंग फीचर इस टेम्पल का ये है कि यहाँ पे एक वाटर टैंक है जिसको सूर्य कुंड भी बोला जाता है। सर इमेज है इसमें, मेरे पास है इमेज, इमेज डाली हुई है, इमेज डाली हुई है अली। ठीक है, अभी आता हूँ उस पर। So there is a massive rectangular step tank called as Surya Kund. The 100 square meter rectangular pond is perhaps the grandest temple tank in India.
अब देखो ये टेम्पल टैंक में याद रखना 108 श्राइन्स हैं, 108 श्राइन्स ऑफ डिफरेंट और सन गॉड की एंड डिफरेंट गॉड्स यहाँ पे बना रखी है। उसके अलावा यहाँ पे एक ऑर्नामेंटल आर्च तोरण था लीडिंग ऑन टू द मंडप हॉल, जो काफी अब जो थोड़ा टूट गया है, यहाँ पे आप देखोगे। तो ये देख रहे हो ना, ये यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे 108 श्राइन है, 108। और ये आप देख रहे हो, कैन यू सी द शिखर रेखा प्रसाद टाइप दिख रहा है आपको? ये रेखा प्रसाद है, लटीना टाइप दिख रहा है आपको ये शिखर, और इसका आमलक दिख रहा है आपको क्लियरली। तो बेसिकली कलश टूट गया है इसका। और यहाँ पे जो मंडप हॉल है वो भी थोड़ा सा टूट चुका है। और यहीं पे स्टेप टैंक है नीचे, ये वाटर पॉन्ड है यहाँ पे, और ये 108 श्राइन ऐसे 108 छोटी 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 यहाँ पे। ये सन लॉर्ड सन भगवान को डेडिकेटेड है। So according to literature, the steps of Surkand are stylized mirror image of the Shikhar, but unfortunately they no longer exist. Symbolically, it brought together the fire and water. अरिंदम वही समझा रहा हूँ, वो सूर्य कुंड के बारे में समझा रहा हूँ। ठीक है, मैं सूर्य कुंड के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। सर कंप्लीट कोर्स के नोट्स आपको व्हाट्सएप में टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। राहुल 108 श्राइन जो है वो यहाँ पे, ये दिख रहे हैं आपको, ये जो स्टेप्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, जहां पे मैं फोकस कर रहा हूँ वहां पे देखो आप, सर्कल कर रहा हूँ, ये 1 2 3 4 ऐसे कर करके पूरे 108 श्राइन्स हैं, ऐसे 108 मूर्तियां लगी हुई हैं सन भगवान की, सूर्य देवता की मूर्तियां लगी हुई हैं, क्योंकि सूर्य देवता को डेडिकेटेड है ये टेम्पल। ऐसे 108 छोटे छोटे, बाकी मेन तो है ही अंदर, वाटर टैंक में भी है। तो ये क्यों है? बिकॉज ये मीटिंग पॉइंट माना गया है आपके फायर एंड वाटर का। फायर बिकॉज ऑफ द सन एंड वाटर इज स्टेप टैंक, डेडिकेटेड है तो इसीलिए। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू एंटर दिस मैजेस्टिक सन टेम्पल, वी मस्ट फर्स्ट क्रॉस अ रिजर्वायर नोन एज द राम कुंड, बिल्ड इन रेक्टेंगुलर फॉर्म कंटेनिंग 108 श्राइन्स। उसको राम कुंड भी बोलते हैं। देयर आर थ्री मेन श्राइन प्लेस ऑन थ्री साइड्स ऑफ द रिजर्वायर। एक है लॉर्ड गणेशा को, एक है लॉर्ड विष्णु को, एंड एक लॉर्ड गॉड शिवा को, डांसिंग इन तांडव फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। तो अलग से तीन भी जो है श्राइन डेडिकेटेड है इन भगवानों को। आफ्टर क्लाइंबिंग द स्टेयर्स ऑफ द सभा मंडप, वी फाइंड 12 आदित्य। आदित्य इज बेसिक द नेम ऑफ सूर्य का, सूर्य भगवान का एक नाम है, आदित्य भी बोलते हैं उनको। So these 12 representation carved on the pillar represent the sun. तो 12 महीने को रिप्रेजेंट करता है, 12 months of the year. So you'll have these 12 sun के मूर्तियां हैं यहाँ पे अलग से। So आदित्य 1 2 3 4 5 6 12 तक, representing 12 months of the season. And Surya Kund, one of the most amazing features of the temple, is a rectangular pool where devotees perform religious ceremony. राहुल जी बोल रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ तोरण, ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ दीज इन विच काइंड ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। सर राहुल, दिस इज, आप देखोगे मोस्टली साउथ इंडिया में आपको टैंक्स मिलते थे, बट नॉर्थ इंडिया में आप देखोगे राजस्थान गुजरात में, यू विल फाइंड दिस स्पेसिफिक फीचर जहां पे वाटर टैंक यहां भी मिलते हैं, नगारा में। तो ये टेम्पल क्लियर हुआ सबको? इसमें किसी को डाउट है सन टेम्पल मोढेरा में? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? ठीक है, अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा। हाँ, दो कुंड है वहां पे, सूर्य कुंड एंड राम कुंड। राम कुंड छोटा है, सूर्य कुंड जो है वो बड़ा है। बिल्कुल आ सकते हैं सर क्वेश्चन। सर देखो शारण्य, इसलिए भी मिलेंगे वहां पे क्योंकि वाटर स्कैरसिटी होती थी ना, तो लोग पानी प्रिजर्व करके रखते थे टैंक में। देखो साउथ इंडिया में भी एक बहुत बड़ा रीजन यही है कि वहां पे वाटर, आप खुद देखो, टैंक इरिगेशन आपने पढ़ा होगा एग्रीकल्चर में। टैंक इरिगेशन मोस्टली कहाँ होता है? साउथ इंडिया में होता है कि नहीं होता टैंक इरिगेशन? क्योंकि एक तो हार्ड रॉक सरफेस है, आप केनाल बना नहीं सकते इतनी इजिली। तो टैंक इरिगेशन मोस्टली जो फॉलो होता है वो साउथ इंडिया में होता है। राजस्थान गुजरात में वाटर स्कार्सिटी रहती थी, सिमिलरली साउथ इंडिया में होता, तो वो इस वजह से भी वाटर स्टोरेज के लिए काम आता था। सो
नाउ कमिंग टू अनदर वेरिएशन दैट इज द ईस्ट इंडियन टेम्पल। अब ईस्ट इंडिया में थोड़ा अलग कल्चर है। पापा को बोलो दीपांशु सर ही इकलौते सर है जो रात को सारे बारह भी पढ़ाते हैं। कोरोना हो चाहे नो कोरोना, दीपांशु सर इज ऑलवेज गोना होना, यहाँ पे हमेशा रहेंगे। आई एम ऑलवेज गोना होना ओवर हियर, वेदर यू हैव कोरोना और नो कोरोना इन इंडिया। सर ये तो कुछ भी नहीं है, रात को 1 बजे सोशियोलॉजी की क्लास ली है, रात के 1 से 2 बजे तक, बहुत सारे लोग जानते हैं। जो लोग सोशियोलॉजी के स्टूडेंट, उन्हें पता है कि मैंने रात को एक बार सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए रात को 1 से 2:30 बजे भी क्लास ली है। सर आपको पता है आईआईटीज में लेक्चर होता है ना, तो आईआईटीज में हॉस्टल से प्रोफेसर लोग रात को ही बुला लेते हैं, ऐसे चलो 10 बजे लैब चल रही है। तो पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता, जब भी पढ़ो बात वही है। आईआईटी आईआईटी में रात को 10-10 बजे बुला लेते हैं प्रोफेसर की, चलो लैब, अब लैब का टाइम हो गया। नो सर, आई डोंट टीच पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन, आई टीच ओनली सोशियोलॉजी। ठीक है, कमिंग बैक टू ईस्ट इंडिया, फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे बाकी चीजें। सो अच्छा, जिसको भी सोशियोलॉजी ऑप्शन लेना है या डाउट है या लेना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करें टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे, आई विल हेल्प यू आउट। एनीबडी हु वांट्स टू हैव सोशियोलॉजी ऑप्शनल, मेरे ऑलरेडी 4-5 बैच हो चुके हैं यहाँ पे, एक नया बैच लॉन्च होने वाला है इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड, सो एनीबडी हु वांट्स एनी हेल्प इन सोशियोलॉजी प्लीज मैसेज मी। उमाकांत, कोशिश करूंगा बिल्कुल। देखो मैं, वेयर टू स्टार्ट आर्ट एंड कल्चर फॉर सीएसई रॉकी। सर ये स्टार्ट ही है, मतलब बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, इससे बिल्कुल, इससे भी क्या ही बेसिक पढ़ाएगा कोई, बेसिक से इंटरमीडिएट से एडवांस पढ़ा रहा हूँ। सर क्वेश्चन क्वेश्चन ना लास्ट 5 मिनट्स, लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस टॉपिक जयश्री, ये टॉपिक कंप्लीट कर लूं बस 5 मिनट में, लास्ट 5 मिनट में क्वेश्चन ले लूंगा आपको, सब लोग के क्वेश्चन, ठीक है? प्लीज होल्ड ऑन टू योर क्वेश्चंस। अरिंदम, आई कम टू योर क्वेश्चन, ठीक है? सोशियोलॉजी आप तो कभी मैसेज कर देना मुझे। तो ईस्ट इंडिया में अगर हम जाएंगे तो ईस्ट इंडिया टेम्पल इंक्लूड फाउंड इन द नॉर्थ ईस्ट बंगाल, उड़ीसा, ईच ऑफ दीज एरियाज प्रोड्यूस डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ स्कूल। तो नॉर्थ ईस्ट में आप देखोगे थोड़ा अलग है, ठीक है? उसके अलावा आप देखोगे बंगाल में थोड़ा अलग है, और थोड़ा फार ईस्ट में चले जाओगे तो अलग है, बेस्ड ऑन डिफरेंट कल्चर्स ऑफ द एरिया। जैसे बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे थोड़ा, वहां पे आप देखोगे स्टाइल थोड़ा चेंज हो जाएगा। असम में, बंगाल में थोड़ा बांग्ला रूप आ जाएगा, असम में उसी का थोड़ा इन्फ्लुएंस दिखेगा। उड़ीसा में थोड़ा डिफरेंट है, वहां पे आपको अलग जगमोहन मंडप ये सब अलग अलग टाइप के मिलेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर इन नॉर्थ ईस्टर्न बंगाल इज हार्ड टू स्टडी बिकॉज अ नंबर ऑफ एंशिएंट बिल्डिंग्स आर नो लॉन्गर सर्वाइविंग। ठीक है, आपकी जो बिल्डिंग है इतना ज्यादा सर्वाइव नहीं करती, उसका रीजन है क्यों, बताओ? Why so many buildings in the northeast or the eastern India have not survived? बताओ, आप लोग का ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। आई टीच ज्योग्राफी आउट ऑफ इंटरेस्ट, आर्ट एंड कल्चर आउट ऑफ इंटरेस्ट, मोस्टली आई हैव एक्सपर्टीज इन करंट अफेयर्स, पॉलिटी एंड सोशोलॉजी। रेनफॉल ड्यू टू कोस्ट लाइन, क्योंकि सी के बहुत नियर था तो बहुत रैपिड इरोजन एंड वेदरिंग, बिकॉज जो वहां पे विंड उड़ती है दे हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑफ सॉल्ट इन इट। ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो कांस्टेंट ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, हाई हीट की वजह से यहाँ पे बिल्डिंग सरवाइव नहीं कर पाती। उसके अलावा एब्सोल्युटली करेक्ट, ऋषभ ने जैसा बोला कि साइक्लोन्स आते हैं, तो आपने देखा होगा जो सन टेम्पल कोणार्क में, वो 2-3 बार टूट चुका है वो। देखो 2-3 बार टूट चुका है वो सन टेम्पल जो है, तो साइक्लोन हिट एरिया है पूरा वो। ठीक है, सो इट हैप, सो मोस्टली आप देखोगे यहाँ पे बाद में ना रिकंस्ट्रक्ट किया गया है बहुत सारे टेम्पल्स को। ठीक है, दे आर नाउ सर्वाइविंग इज लेटर ब्रिक और कंक्रीट टेम्पल्स। इट अपीयर्स दैट टेराकोटा वाज द मेन मीडियम ऑफ कंस्ट्रक्शन. So a large number of sculptures have been found in Assam and Bengal, which show the development of important regional schools in those regions. तो असम में आवा, अब ये आपको टेम्पल देखा हुआ सा लग रहा होगा। सर मैम बताओ जरा कौन सा टेम्पल है, किसी कोई बता सकता है कौन सा टेम्पल है? ये है कामाख्या देवी का टेम्पल असम में, कामाख्या माता का टेम्पल है ये। मेरे इंस्टाग्राम में फोटो भी है इसकी, वैसे आप मेरे को इंस्टाग्राम में जाके देखोगे तो आपको दिखेगी, बाद में दिखाऊंगा। आज वैसे ड्रोन की काफी सही सही फुटेज लिया, मैं आप लोग को दिखाया नहीं, बाद में दिखाऊंगा। एक मैंने बहुत ही बेहतरीन फोटो लिया ड्रोन से, क्लास के बाद दिखाऊंगा आप लोगों को।
मेरी इंस्टा आईडी है दीपांशु27 सिंह। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, इसको पढ़ लो फिर उसके बाद दिखा दूंगा फोटो। सो असम में जो है सो कॉल्ड 6th सेंचुरी में यहाँ पे तेजपुर और आसपास एरिया में, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो स्लोपिंग रूफ टाइप स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे स्लोपिंग रूफ टाइप स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो पोस्ट गुप्ता स्टाइल है यहाँ पे, इसीलिए इसको हम बांग्ला रूफ भी बोलते हैं। दे आर कॉल्ड एज बांग्ला रूफ स्टाइल भी इसको बोलते हैं। द स्टाइल दैट केम फ्रॉम द माइग्रेशन ऑफ टाइज फ्रॉम द अपर बर्मा रीजन, अहोम स्टाइल भी बोलते हैं इसको, बिकॉज यहाँ पे अहोम किंगडम हुआ करता था। सो कामाख्या टेम्पल इज अ शक्ति पीठ डेडिकेटेड टू गॉडेस कामाख्या एंड वाज बिल्ट इन 17th सेंचुरी। तो ये इस वजह से इसका इन्फ्लुएंस है। तो अब देखो कि यहाँ पे यू विल फाइंड सम एलिमेंट्स ऑफ नगारा ऑल्सो। तो जो मेन, अब देखो अगर आप कभी कामाख्या टेम्पल के अंदर गए हो, तो आपने देखा होगा जो कामाख्या जी की जो, आप देखोगे उतर के नीचे जाना पड़ता है स्टेप्स में नीचे, जहाँ पे नदी कनेक्ट करती है, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है बोलते हैं कि वहां से कनेक्ट करती है नीचे से। तो वो जो है आपका एग्जैक्टली इसके नीचे लोकेटेड है। ये आपका नहीं लग रहा शिखर टाइप नहीं दिख रहा आपको ये? सो नॉर्थ इंडियन का वेरिएशन है ये। और ये आपके मंडप हॉल, ये मंडप हॉल जैसे नहीं लग रहे हैं आपको ये मंडप एंड महामंडप टाइप्स बीच में? सो इट इज बेसिकली अ वेरिएशन। स्लाइड एक बार जरा रिफ्रेश कर लो, रीलोड हो जाएगी आप लोग की। ठीक है। अब बंगाल में आप देखो कि ये बड़ा फेमस टेम्पल है, मूवी में भी देखा होगा आपने, गुंडे में। तूने मारी घंटी या टंग 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 गाने में दिखाया वाला, प्रियंका चोपड़ा वाली एक मूवी, प्रियंका चोपड़ा भी थी। ये कौन सा टेम्पल है? बताओ कौन सा टेम्पल है ये? दक्षिणेश्वर टेम्पल, बहुत ही फेमस टेम्पल है ये कलकत्ता में। देर आर टू वेरी फेमस टेम्पल्स इन कोलकाता, दक्षिणेश्वर एंड काली घाट टेम्पल। बहुत ही फेमस टेम्पल है दोनों। यहाँ पे तो आपके कई सारे भगवान के टेम्पल की मूर्ति है यहाँ पे। सो ये आप देखो अगेन सेम फीचर विल फाइंड बांग्ला स्लोपिंग रूफ। ये एक्चुअली जो इन्फ्लुएंस आया है बांग्ला रूफ का, स्लोपिंग रूफ का है, वहां पे जो गरीब किसान होते थे उनकी हट से आया है, कि उनके हट जो थे ऐसे स्लोपिंग रूफ के बने होते थे, तो इवन द टेम्पल्स गॉट इंस्पायर्ड। सो टेम्पल का जो स्ट्रक्चर वो भी जो बांग्ला थैच रूफ होता था उससे इंस्पायर हुआ है। So the style of sculpture during the period between 9th and 11th century in Bengal and Bihar is known as the Pala style, because Pala kingdom हुआ करता था यहाँ पे। And the style in the mid 11th and 13th century is named after the Sena kings. While the Palas are celebrated as patrons of Buddhists, they also favored temple architecture. तो यहाँ पे जो पालास ने जो बेसिकली स्टाइल स्टार्ट करी उसको वंगा स्टाइल भी बोलते हैं। तो कई मान लो अगर क्वेश्चन आ जाए, वंगा स्टाइल इज एसोसिएटेड इज द सेम एज द पाला स्टाइल ऑल्सो। ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम से फोटो निकाल दी क्या? ये देखो। हाँ, ये बहुत पुरानी फोटो है ये। दिस इज 2018 की फोटो। मैं बोला अच्छा मेरी फोटो कहाँ से निकाल दी? हाँ, दिस इज, ये देखो ये आपके जो है दैट्स द शिखर। उस, हाँ मैं वही बता रहा हूँ कि जब उस टाइम में जब गया था कामाख्या टेम्पल, तो मेरा फ्लाइट जब गई थी फ्रॉम दिल्ली टू गुवाहाटी, उसी टाइम मैंने ब्रह्मपुत्रा के ऊपर जो है फोटो ली थी उसकी। तो वो ऑक्सबो लेक जो मैं आप लोग को दिखाता हूँ अपनी ज्योग्राफी क्लास में, या फिर जो मैं आपको माउंट एवरेस्ट दिखाता हूँ, वो उसी समय की फ्लाइट की फोटो है, व्हेन आई वेंट टू कामाख्या टेम्पल। तो कामाख्या टेम्पल जब मैं गया था गुवाहाटी, तो मैं फ्लाइट से मैंने ना अपनी इमेजेस कैप्चर करी थी रिवर लैंडफॉर्म्स की, एंड इवन माउंट एवरेस्ट आई कुड सी फ्रॉम माय फ्लाइट, फ्रॉम माय विंडो टू द लेफ्ट हैंड साइड। सो वो चीज भी मैंने दिखाई थी, तो वो भी आप लोग को ज्योग्राफी क्लास में दिखाऊंगा मैं कभी। एनीवे, कमिंग बैक, सो व्हाइल द पालास आर सेलिब्रेटेड टू बी पैट्रन्स ऑफ बुद्धिस्ट, तो आप देखोगे पाला स्कूल जो था बुद्धिज्म का भी एक बहुत फेमस स्कूल था। आप एंशिएंट इंडिया में पढ़ोगे पालास पालास यूज्ड टू बी अ पैट्रन्स ऑफ बुद्धिज्म आल्सो। पाला ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज स्कल्पचर मिलते हैं बुद्धिस्ट के यहाँ पे। Similarly, Siddheshwar Mahadev temple in Burdwan, West Bengal district is built like a towering curving shikhar. It's like this by a larger amlak. And many of the temples from 9th to 12th centuries were located in Purula district of West Bengal. They were submerged when the dams were constructed in the region. अनिरुद्ध कौन सी फोटो निकाल ली मेरी अब? ओ या, ये है कंदरिया महादेव टेम्पल। दिस इज 2017 दिसंबर की है फोटो ये। दैट्स कंदरिया महादेव टेम्पल। नहीं, वो पुरुलिया अलग है।
इसलिए तो आर्ट एंड कल्चर पढ़ाना पसंद है मुझे। अभी तो सर अभी मैं आप लोग को कल पढ़ाऊँगा कोणार्क टेम्पल और ओडिशा स्कूल के बारे में पढ़ाऊँगा। तो जो चीज़ आपकी बुक में नहीं दी हो ना, वो भी बताऊँगा मैं आपको। जो कोणार्क टेम्पल में जो सन टेम्पल है कोणार्क वाला, बहुत सारी चीज़ें बुक में नहीं दी हुई हैं। मैंने खुद जाके फ़ोटो ली है और नोट्स में इंक्लूड की हुई है। तो देवियों सज्जनों, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आप लोग के अब अगर कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चन है, आप लोग पूछ सकते हैं लास्ट 2 मिनट्स में। हम लोग रोज़ रात को मिलेंगे आइदर 10:30 बजे या 11 बजे या 11:30 बजे फॉर लेक्चर्स लाइक आर्ट एंड कल्चर एससी। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। बुक्स कोई और पृथा जी कोई बुक फॉलो नहीं करनी है इसके लिए, नोट्स आपको पूरे मिल जाएँगे, टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। Do you think nominating Mr. Gogoi really questions the independence of judiciary? I think it does. Definitely it does. Because not for him, it questions the independence of the upcoming जो next judges है उनके ऊपर। नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे डिकोडमी यूपीएससी। आप लोग एक काम करो, आप लोग पहले इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लो, मैं वहां पे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दे दूंगा आपको। सुबह आप उसकी टेंशन मत लो कितनी क्लासेस रह गई हैं। क्लासेस इसकी चलती रहेंगी जब तक पूरा टॉपिक खत्म नहीं होगा। आपका खत्म हो जाएगा मतलब एटलीस्ट अभी देखो आर्किटेक्चर के बाद आपका डांस फॉर्म बचा है, आर्किटेक्चर बचा हुआ है, सॉरी थिएटर फॉर्म बचा हुआ है। पूरा आर्ट एंड कल्चर करवाएगा रे फैजल आपका। म्यूजिक भी करा दूंगा, पेंटिंग भी करा दूंगा। अब क्वेश्चन पूछ लो आप लोग, कोई प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट है या कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है। नहीं तो हम मिलेंगे कल सुबह ज्योग्राफी की क्लास में। थोड़ा हैट वैट भी डेडिकेट कर दो आप लोग डेडिकेशन के लिए। I hope, but art and culture. So, how many of you like found art and culture to be more interesting now? कितने लोगों को आर्ट एंड कल्चर अब समझ में अच्छा कितने लोगों का डर थोड़ा खत्म हुआ है आर्ट एंड कल्चर में? हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट दैट स्कैर्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर नाउ? मैं एंशिएंट मेडिवल तो नहीं पढ़ाऊंगा। एक्चुअली मैंने एनसीईआरटी में एंशिएंट एंड मेडिवल पढ़ा दिया है। तो अगर आप लोगों को एंशिएंट मेडिवल पढ़ना है तो मेरा एनसीईआरटी का रिकॉर्ड लेक्चर देख लीजिएगा। हाँ, ये कोणार्क सन टेम्पल है, करेक्ट निखिल। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कपिल कौन सी बुक पढ़ो? स्पेक्ट्रम पढ़ लो, स्नेहिल सर की बुक पढ़ लो, कोई से भी पढ़ लो। नल हाइपोथेसिस अभी मत पूछो, आराम से डिस्कस करेंगे। नल हाइपोथेसिस कुछ नहीं होता। बेसिकली यू स्टार्ट विद नेगेशन कि आप पहले से ही मान के चलते हो कि गलत है। अगर वो नल हाइपोथेसिस गलत प्रूव हो जाए दैट मींस देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन। कल सुबह 11 बजे सेम टाइम ज्योग्राफी क्लास। पीएसआईआर का आईआर है जो आप पढ़ाते हो ना? हाँ जी, मैं आईआर पढ़ाता हूँ पीएसआईआर का। देखो जिन किसी को भी कोई डाउट है रिलेटेड टू प्रिपरेशन, मुझे टेलीग्राम पे डी सिंह 27 में मैसेज करें। अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन को लेके कोई डाउट है, प्रिपरेशन को लेकर डाउट है, आप लोग मुझे टेलीग्राम पे यहाँ पे मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच। नाउ आई नीड अलोन टाइम विद माई सेल्फ। आई विल वॉच सम वीडियोज, आई टॉक टू मैडम एंड आई देन स्लीप। थैंक यू, गो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्लीप। आई सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय। अरे ड्रोन की फोटो दिखा, अच्छा हाँ ड्रोन की फोटो नहीं दिखाई, रुको 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 रुको, ड्रोन की फोटो दिखा देता हूँ, रुको रुको, हाँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। आज बहुत ही बेहतरीन फोटो ली है वैसे आज। मतलब थोड़ी ठीक है, मतलब ऐसे कोई खास भी नहीं है बट ठीक है, देख लो आप क्या ही देखोगे इसमें। निखिल आई जस्ट चेक, आई जस्ट चेक। अभी मैंने वीडियो भी शूट किया है, मैं अभी रात को बैठ के एडिट करूंगा सर। अभी ड्रोन का जो फुटेज है, आज बेहतरीन वीडियो बनाने वाला हूँ कुछ ड्रोन का। इट्स अ वेरी लॉन्ग वीडियो सो आई हैव टू टेक सम टाइम टू एडिट दैट वीडियो। जिन लोग ड्रोन की फोटो देखनी है वो देख सकते हैं। सो दिस यू विल सी हाउ मेरठ लुक्स लाइक फ्रॉम द टॉप। आज थोड़ा ना वेदर अच्छी थी, मतलब आज क्या था कि
मतलब आई वेंट दैट हाई, मतलब अभी लोड हो रहा है सर, लोड हो रहा है। क्या था कि वेदर वाज गुड, बट थोड़ा दिक्कत क्या थी, इट वाज वेरी विंडी टुडे। बारिश हो रही थी ना, इट वाज वेरी विंडी, सो इट वाज अ लिटिल रिस्की फॉर द ड्रोन बिकॉज़ द ड्रोन इज वेरी लाइट। सो इट वाज गेटिंग थोड़ा ना वेवी हो रहा था ड्रोन। इट्स नॉट अ वेरी हेवी ड्रोन टू बी ऑनेस्ट। या दैट्स लाइक यू कैन सी द, ऐसा नहीं लग रहा मतलब ऐसे कोई मूवी टाइप लग रहा है, सो द क्लाउड्स आर जस्ट कमिंग, लाइक लुक्स लाइक सम एलियंस आर गोना कम। So this is like on the top. The video is much better actually, एक वीडियो भी है। पता नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर इफ यू पीपल कैन सी दैट, मतलब वीडियो तो मैं जब इंस्टा उस पे डालूंगा तब आप लोग देख लेना। चलो, ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी सेफ, स्टे एट होम, बाय, आई विल सी यू टुमारो।